हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, हम लोग डीएसपी की पाठशाला का प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे थे। आज दोस्तों हम लोग सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और इससे पहले हम लोग दोस्तों ऑलरेडी 5 सेट को डिस्कस कर चुके हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों का जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है, अब इसमें मात्र 5 दिन बाकी है। तो आप लोग दोस्तों अपने सारी चीज़ों को अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारें। और सेट मारने से दोस्तों आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आप किस टॉपिक में जो है ज़्यादा भूल रहे हैं। तो आपको इससे एक फ़ायदा हो जाएगा कि आप वो टॉपिक वाइज उस चीज़ को आराम से रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको जो इन 5 से 6 दिनों के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेट को मारें, ताकि आपको पता चले कि आप किस टॉपिक में ज़्यादा भूल रहे हैं और उसे ही अच्छे से रिवाइज कर लें। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए बस टाइम बहुत कम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो 110 क्वेश्चन है वो आपके आधे घंटे के अंदर जो है कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है देश और राजधानी से। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, बेलारूस का जो राजधानी है मिंस्क है। टोंगा की राजधानी, तो टोंगा की राजधानी दोस्तों नोको आलाफा है। ठीक है, नोको आलाफा। और उसके बाद अरूबा की राजधानी ओरेंजेस्टेड है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगोई और चोलम डैश नृत्य की दो प्रमुख शैलियाँ सौम्य हैं। तो जगोई और चोलम जो है ये दोस्तों किस नृत्य की दो प्रमुख शैलियाँ हैं? तो जगोई और चोलम दोस्तों ये कथक से रिलेटेड है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कथक नृत्य है ये किस भारत के किस हिस्से में किया जाता है। तो ये कथक नृत्य है दोस्तों, ये आपका उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद कथकली आपको पता होना चाहिए किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली दोस्तों आपका केरल से। ठीक है, याद रखिएगा कथकली हो जाएगा तो केरल, और ओनली कथक रहेगा तो उत्तर भारत। उसके बाद दोस्तों आपको भरतनाट्यम का पता होना चाहिए। भरतनाट्यम किस राज्य में? तो ये दोस्तों तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों याद रखिए कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ पर? तो कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा दोस्तों केरल में एक और डांस है मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम ये कहाँ पर है? तो केरल में। तो ये सारी चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिए दोस्तों, इससे क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके का बनता है। बाकी आपका मणिपुरी से तो पता ही हो, मणिपुरी से नाम से ही पता चला कि ये मणिपुर का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से फ्लड ऑफ फायर ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो फ्लड ऑफ फायर ये दोस्तों अमिताभ घोष का लिखा हुआ है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ओलंपिक खेल में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले जो प्रथम भारतीय हैं इनका नाम है सतीश कुमार, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीवी रमन के द्वारा 1934 ईस्वी में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी डैश में स्थापित किया गया था। तो सीवी रमन के द्वारा दोस्तों जो है भारतीय विज्ञान अकादमी का जो है स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो ये बंगलोर में इनका जो है ये जो है स्थापना किया गया था। भारतीय विज्ञान अकादमी 1934 में सीवी रमन के द्वारा बेंगलोर में इसका स्थापना किया गया था। सीवी रमन को दोस्तों जो है आपका नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिलता है? तो 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पहले पूछता था बट अब ये बहुत कम हो गया, तो बट फिर भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मारियों के द्वारा नागार्जुन गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान में दे दिया गया था? तो मौर्य वंश के द्वारा जो है नागार्जुनी गुफाएं जो ये किस संप्रदाय को दान में दिया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आजीविक संप्रदाय को, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बराबर की गुफाएं दोस्तों ये बौद्ध धर्म को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहार की घटना का उल्लेख फारसी में सबसे पहले किसने किया था? तो जोहार घटना का जो उल्लेख है सबसे पहले फारसी में दोस्तों ये अमीर खुसरो ने किया था, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और अमीर खुसरो दोस्तों ये खड़ी बोली के जनक भी माने जाते हैं भारत में। ठीक है, भारत में खड़ी बोली के जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी? तो ये कौन सा चोल शासक था दोस्तों? तो राजेंद्र प्रथम, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था? तो ये दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ये किसके द्वारा बनाया गया था? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो लंदन में दोस्तों गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन ये किसके चर्चा के लिए किया गया था? तो भारत के भावी संविधान के लिए, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति डैश की तरफ होती है। तो अक्टूबर नवंबर की तरफ जो है सूर्य की आभासी गति किसकी तरफ होता है? ये उत्तरायण से निकलकर ये दक्षिणायन की तरफ जाता है। तो इसका जो आभासी गति जो किस तरफ हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका दक्षिण की तरफ हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत है के बारे में पूछ रहा है। तो इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था, पहला ही कथन गलत हो गया दोस्तों। तो ये जो हरित क्रांति है दोस्तों खासकर उन क्षेत्रों में लाया गया था जहां पर वर्षा का अभाव हो, वहां पर लाया गया था, ठीक है। तो ये वर्षा पोषित क्षेत्र में लागू नहीं किया गया था, पहला कथन गलत हो जाएगा। बाकी यह कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी क्रम था, ये सही है। नेक्स्ट है, इसका लक्ष्य मुख्यतः गेहूं और चावल के उत्पादन से रिलेटेड था, ये भी आपका सही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित किया गया था, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है? तो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र में कौन सा प्रकार का वन फैला हुआ है? तो ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो ये देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सा क्या। तो एक तरफ है दोस्तों आपका वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरे तरफ है राज्य। तो तनसा वन्य जीव अभ्यारण्य, तनसा ये कहाँ पर है दोस्तों? तो तनसा आपका ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। तनसा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। गुइंडी ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में है। ओरछा, तो ओरछा आपका मध्य प्रदेश में, और काजीरंगा असम का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को डैश के कारण जनसंख्या लाभांश वाला देश माना जा सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों भारत को किस वजह से जो है जनसंख्या लाभांश वाला देश माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों जनसंख्या की आबादी जो है ये यंग टाइप का है। तो यंग टाइप की जो आबादी ये 15 से 64 वर्ष की जो है जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय अवितरित लाभ परिवार के द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी माइनस निगम प्लस सरकार फार्मों से परिवारों को की गई अदायगी अंतर अदायगी क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा? तो ये व्यक्तिगत आय, यानी आपका व्यक्तिगत आय कहलाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिनेमा पर मनोरंजन पर भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? तो सिनेमा पर जो मनोरंजन का भुगतान है दोस्तों ये दर्शकों के द्वारा किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी? तो जनरल इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये किस वर्ष कंपनी के रूप में निर्गमित हुई थे? तो ये 1972 में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसके सुझाव पर सरकार के द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया गया था? तो एमएसपी ये दोस्तों किसके जो है सुझाव पर जो लागू किया था या निर्धारित किया गया था? तो ये आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन नामावली को समानता क्या कहा जाता है? तो निर्वाचन नामावली को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो मतदाता सूची कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प गलत पूछ रहा है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये कथन सही है दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी कथन सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। 30 वर्ष ये किसके लिए दोस्तों? तो 30 वर्ष ये आपका राज्यसभा के लिए है, ठीक है, राज्यसभा के लिए हो गया 30 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है चाहिए वो है 35 वर्ष का, तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। और आपका लोकसभा के लिए कितना चाहिए दोस्तों? तो लोकसभा के लिए आपका 25 वर्ष का चाहिए, तो ये यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश समय तक जो है बैठक की थी। तो संविधान सभा के द्वारा जो 300 सदस्यों ने लगभग 2 वर्षों तक जो है समय समय पर संविधान को लिखने के लिए बैठक किए थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी संबंध में कानून बनाने का विशेष शक्तियां हैं। तो संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में जो है संसद कानून बना सकता है। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका वर्णन दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया, यानी 246 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा महिला आरक्षण बल नारी शक्ति वंदना अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का जरूर ध्यान में रखिएगा। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बल नारी शक्ति वंदना अधिनियम 128वां संविधान संशोधन, ये बिल जो है दोस्तों ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पूछ रहा है। तो ये बिल दोस्तों ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये अमित शाह के द्वारा ये जो बिल लाया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा वर्ष 2024 का पहला मिशन कौन सा लॉन्च किया गया? तो इसरो के द्वारा पहला जो मिशन है ये एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये दोस्तों डेनिस फ्रांसिस हो जाएंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो डेनिस फ्रांसिस। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष जो हैं ये एंटोनियो कोस्टा बने, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024 कितने दिशा निर्देशक पर आधारित है? तो अंतरिम बजट 2024 ये 5 दिशा निर्देशकों पर आधारित है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो ये भारत ने जीता, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा समान अध्ययन का पोर्शन है खत्म होता है। चलते अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका डैश हिस्सा जो है पानी के बराबर रहता है। तो दोस्तों ये जो है जब बर्फ जो है पानी के अंदर रहेगा तो 1/10 हिस्सा जो इसका बाहर रहेगा, तो 1/10 ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दूरी का सूत्र ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। दूरी का सूत्र क्या होता है? गति इंटू समय, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही हो तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करती है? तो 1 सेकंड में अगर 1 चक्कर पूरा करती है तो उसका औसत गति क्या हो जाएगा दोस्तों? तो औसत गति ये 0 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में जल का स्तर वो समान रहेगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में जो जल का स्तर है वो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा कोई स्तर में। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए 2 समतल दर्पणों से परिवर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो यहाँ पर टोटल जो है कितना प्रतिबिंब बनेगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपका 2 समतल दर्पण है और इसके बीच अगर प्रकाश को गुजारा जाए तो इसके बीच बनने वाले जो इमेजेस है वो कितने हो जाएंगे? इन्फिनाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ये याद रखना चाहिए, थीटा 360/थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा ये दोनों के बीच कोई एंगल नहीं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल पर रखे हुए हैं। तो थीटा का वैल्यू 0 तो समथिंग बाई 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक वैज्ञानिक का यह कथन है, भौतिकी हमेशा एक जुआ है? तो ये कथन दोस्तों किसके द्वारा कहा गया है? तो ये डेविस ग्रास के द्वारा कहा गया है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भौतिकी हमेशा एक जुआ है, ये कथन किसका है? तो डेविस ग्रास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया साथ साथ में जिसमें होता है उसे दोस्तों हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्षार स्रोत का कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो यहाँ पर जो है कौन सा जोड़ा सही है ये पूछ रहा है दोस्तों। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साबुन नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंड क्लीनर, तो ये आपका सही हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइटेनियम ऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है
किस खनिज से प्राप्त होता है? तो ये टाइटेनियम दोस्तों किससे प्राप्त होता है? तो इल्मेनाइट से मिलता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समूह के पहले पैराफिन नाम दिया गया था? तो किस समूह को पहला पैराफिन नाम दिया गया था? तो ये आपका दोस्तों एल्केन समूह को, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल उपचार की उवर्णन विधि में पानी डैश रसायन मिलाया जाता है? तो जल उपचार की उवर्णन विधि में पानी में डैश रसायन मिलाया जाता है, तो इसमें कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो ये धनावेशित रसायन मिलाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेता है, परंतु अग्निशामक कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग रखी जाती है। तो दोस्तों इसमें जो अग्निशामक कर्मियों का जो वस्त्र बनता है अग्निरोधी, तो उसमें किस प्लास्टिक का कोटिंग चढ़ाया जाता है? तो इसमें दोस्तों ये मेलालिन का कोटिंग चढ़ाया जाता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुडोल्फ विर्पो ने किस वर्ष सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध घोषणा हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है? तो ये किस वर्ष ये दोस्तों जो है ये जो घोषणा किया था हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है, ये कथन किसका दोस्तों? तो सेलुलर पैथोलॉजी, ठीक है। ये कौन से बुक में आया? तो सेलुलर पैथोलॉजी में आया, और ये किसके द्वारा? तो रुडोल्फ विर्पो के द्वारा कहा गया, ठीक है। तो ये जो कथन है किस वर्ष कहा गया था? तो 1855 ईस्वी में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है? तो प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा जो सदस्य प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होगा? तो ये आपका एमाइलेज हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटलेक्स होते हैं? तो कौन से जलीय जानवर में जो तो पीछे चलने के लिए टेंटलेक्स होते हैं? तो जेली मछली में, ठीक है। जेली जो है आपका जेली फिश होता है उसमें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति पैदा हो जाती है? तो रक्त में जब आरबीसी बढ़ जाएगा दोस्तों, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहेंगे एनीमिया, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जब रक्त में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसे हम लोग कौन सा रोग कहते हैं? तो एनीमिया रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जल में घुलनशील ऐसा मात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो ये कौन सा विटामिन हो जाएगा जल में? तो विटामिन B12, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पत्ती का भाग है, तो यहाँ पर कौन एक पत्ती का भाग है? तो पेटियोल हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आपका पिस्टल हो गया, पुंकेसर हो गया, सेपल हो गया, ये सारे जो है फ्लावर के पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग दोस्तों वनस्पतिक प्रजनन कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। वनस्पतिक प्रजनन क्या है? जिसमें जड़, तना, पत्ती और कलियों से जो है नए पौधे को तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वनस्पतिक प्रजनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी के प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो BCG का टीका ये दोस्तों किसके लिए दिया जाता है? तो TB के लिए दिया जाता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा साइंस का पोर्शन खत्म होता है। चलते अब हम लोग अपने कंप्यूटर के पोर्शन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? तो 2015 को बनी गूगल की एक जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है? तो अल्फ़ाबेट इंक, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPC शब्द का संक्षिप्त रूप क्या है? तो IPC का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये तो नहीं होगा। IPC इंटरनेट प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो IPC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट प्रोसेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रस्तुति में एलाइट्स को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो ये आपका प्रेजेंटेशन में जो है एक विशेष प्रकार का जो इफेक्ट यूज किया जाता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ट्रांजिशन कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हैंडआउट में मुद्रित की जा सकने वाली स्लाइड की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो एक हैंडआउट में मुद्रित की जाने वाली स्लाइडों की जो अधिकतम संख्या है दोस्तों, ये 9 हो सकती है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बड़ी मात्रा में विस्तृत डेटा को व्यक्त करने के लिए सबसे सुरक्षित
एप्लीकेशन कौन सा है? तो एक बड़ी मात्रा में जो है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों? तो DBMS सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका DBMS सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा? तो DBMS सॉफ्टवेयर नहीं तो फिर हम लोग एक्सेल सीट का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका MS एक्सेल हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ी मात्रा में विस्तृत डेटा को व्यक्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ एप्लीकेशन कौन सा है? तो MS एक्सेल। अगला क्वेश्चन है, जब अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह मेन्यू में जुड़ जाता है। तो जब हम लोग कंप्यूटर में एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो ये कौन से मेन्यू में जाकर जुड़ जाता है? तो ये ऑल प्रोग्राम मेन्यू में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है तो ये ग्राफिक्स होता है, ऑडियो वीडियो भी होता है, मेमोरी कार्ड नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि वह, ठीक है, WWW एक हाइपर मीडियम सिस्टम है क्यों है? क्योंकि यह दोस्तों ये एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर एक कंप्यूटर के साधनों को जोड़ता है। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को जोड़ने में काम करता है, इसलिए WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, डायल-अप नेटवर्किंग क्या है? तो डायल-अप नेटवर्किंग क्या है दोस्तों? तो ये कनेक्शन का जो है कनेक्शन स्थापित करने का विधि है, तो ये आपका संपर्क विधि हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, डायल-अप नेटवर्किंग क्या है? तो आपका कनेक्शन बनाने का एक विधि है, तो यहाँ पर संपर्क विधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? तो वैन हार्डवेयर के लिए कौन सा चीज़ यहाँ पर आवश्यक हो जाएगा? तो ये आपका राउटर हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा केबल डेटा को लाइट थीम के रूप में प्रेषित या ट्रांसमिट करती है? तो कौन सा जो ऐसा केबल है जो डेटा को लाइट के रूप में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है? तो ये आपका दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ए और बी हाफ एडर के इनपुट हैं तो हासिल आउटपुट क्या होगा? ठीक है, ए और बी आपका हाफ एडर है तो आपका जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा? तो ए और बी अगर आपका हाफ एडर है तो ये दोस्तों आपका ए एंड बी होगा। यानी देखिए दोस्तों, हाफ एडर का मतलब क्या होगा? ये इस तरह से इसका कुछ सर्किट बनेगा, एक्स नॉर करके ये आपका यहाँ पर बनेगा ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कैरी के लिए एक एंड गेट लगा देंगे इस तरह से, तो यहाँ पर जो इसका आउटपुट होगा तो ए इंटू बी होगा। ठीक है, तो ए इंटू बी का हम लोग क्या कहते हैं? तो एंड गेट कहते हैं। तो यहाँ पर ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये शायद आप लोगों को पढ़ना नहीं होगा, ये लोग जो दोस्तों कंप्यूटर साइंस या आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 12th लेवल में, तो वहाँ पर ये चीज़ पढ़ना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित में कौन सा एक वैध डेटा टाइप है? तो जावा स्क्रिप्ट में आपका कौन सा एक वैध डेटा टाइप है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो स्ट्रिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित में कौन सा एक वैध डेटा टाइप है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, स्ट्रिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश आवश्यक डेटा असंगत निर्भरता और अनधिकृत पहुंच संबंधित समस्याओं को कम करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो ये दोस्तों कौन सा ऐसा जो है आवश्यक डेटा असंगत निर्भरता और अनधिकृत पहुंच संबंधित समस्याओं को दूर करता है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा DBMS, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ, देख लेते हैं। डैश एक आवश्यक डेटा असंगत निर्भरता अनधिकृत पहुंच संबंधित समस्याओं को कम करने का सुविधा। तो ये जो समस्या, इससे रिलेटेड समस्या को कौन आपको प्रोटेक्शन करता है? तो ये आपका प्रोटेक्शन पासवर्ड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है? तो एक ही डेटा को कई जगह पर सेव करना ये रिडंडेंसी कहलाता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को डैश कहते हैं जिसमें सूचना रखी जाती है? तो रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जिसमें सूचनाएं रखी जाती है, तो इसे हम लोग पोर्टेबल डिस्क कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसे हम लोग इधर से उधर कर सकते हैं उसे पोर्टेबल डिस्क कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो आउटपुट और इनपुट दोनों के द्वारा व्यवहार कौन करता है? तो ये आपका मॉडेम हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड पर स्थित
किन की से नंबर जल्दी टाइप की जा सकती है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? कीबोर्ड से किस की का यूज करके आप जल्दी से नंबर टाइप कर सकते हैं? तो ये आपका न्यूमरिक हो जाएगा, न्यूमरिक की, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया जाता है? ये आकाश हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा एक जो है ऐसा है डिवाइस जो पेरिफेरल डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है? तो प्रिंटर तो आपका पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आता है, मॉनिटर भी आएगा, कीबोर्ड भी आएगा, मदरबोर्ड नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं आप दोस्तों झारखंड के क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, JASHN का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपका जॉइंट एक्शन फॉर सस्टेनेबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, JASHN का फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट एक्शन फॉर सस्टेनेबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमशेदपुर वन मंडल पर चकुलिया क्षेत्र का रोपण किया गया है, वर्तमान में जहां 4000 से 5000 क्विंटल फल का उत्पादन हो रहा है। तो जमशेदपुर के वन प्रमंडल चकुलिया क्षेत्र में वनरोपण किया गया था, वर्तमान में जहां से 4000 से 5000 क्विंटल फल उत्पादन हो रहे हैं। तो ये कौन से फल का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में दोस्तों। तो ये काजू का हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मिलान करना है। ठीक है, मिलान करने से रिलेटेड है। तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र ये कहाँ पर पड़ेगा दोस्तों? तो ये आपका झरिया में हो जाएगा, चंद्रपुरा का क्षेत्र हो जाएगा, रामगढ़ और कनपुरा का क्षेत्र हो जाएगा। तो ए का 3 हो जाएगा। बराकर घाटी योजना, तो ये आपका बराकर घाटी योजना कहाँ पर? तो इटखोरी, कुजू क्षेत्र और चोप में हो जाएगा। अजय घाटी, तो अजय घाटी ये दोस्तों आपका जयंती, सहजोरी क्षेत्र और कुंडित करैया में हो जाएगा। और राजमहल का क्षेत्र, तो राजमहल का क्षेत्र आपका पचवारा कोयला क्षेत्र, छपर पिटवा, ब्राह्मणी और दिलवारी और हेना में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कांची नदी के द्वारा सिंचित जलप्रपातों की 10 जलधाराओं में विभाजित होती है। तो ये कौन सा नदी है जो 10 जलधाराओं के रूप में निकलता है? तो ये दसम जलप्रपात, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा। दसम जलप्रपात का उद्गम स्थान तैमारा गांव किस नाम से जाना जाता है? तो तैमारा गांव दोस्तों ये कहाँ पर है? तो दसमगढ़, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जिसकी प्रमुख विशेषता यह है कि वह एक लड़ाकू जनजाति है? पलामू एवं लातेहार में इन जनजातियों को 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है तथा इन जनजातियों का प्रमुख दर्शन खाओ पियो और मौज में जियो। तो ये दोस्तों यहाँ से आपको पकड़ना कि 18 हजारी जनजाति किसको कहा जाता है? तो ये खरवार जनजाति को कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरहाट के किस राजा ने 1857 ईस्वी में क्रांति के समय चाईबासा विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दिया था? तो ये पुरहाट के कौन से राजा थे जिन्होंने 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों को शरण दिया था, चाईबासा विद्रोही को शरण दिया था? तो ये दोस्तों ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार विहंगत किस अभयारण्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार विहंगत ये कहाँ पर है? तो दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1982-83 में हुई? यह झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है और यह वर्ल्ड बैंक की अधिक सहायता से चलाई जा रही है। तो 1982-83 में आपका दोस्तों कौन सा जो है? तो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो किनन स्टेडियम जमशेदपुर, JSCA स्टेडियम रांची, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला और मेकॉन स्टेडियम बोकारो। ये आपका गलत है। मेकॉन स्टेडियम कहाँ पर है दोस्तों? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, सुजलाम सुफलाम योजना के तहत किन 2 जिलों का चयन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया है? तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो आपका सुजलाम सुफलाम की योजना के तहत ये आपका गुमला सिमडेगा का हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक दोस्तों आपका पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुमका और खूंटी का भी किया गया है ना।
तो यहाँ पर लग रहा है दोस्तों ये आपका दुमकार खूंटी ही होना चाहिए, यहाँ पर बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन 2 जिलों का चयन हुआ है, तो दुमकार खूंटी का हुआ। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड में शीतकालीन वर्षा होती है, तो झारखंड में जो शीतकालीन वर्षा किसके वजह से, तो भूमध्यसागर की ओर से चलने वाली चक्रवात की वजह से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में जो शीतकालीन वर्षा है वो किसके वजह से, तो भूमध्यसागर की ओर चलने वाली चक्रवात से होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का उपयुक्त वारिता क्रम क्या है। तो यहाँ पर वारिता क्रम के बारे में पूछ रहा है, सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है और उसके बाद कौन है। तो सबसे बड़ा दोस्तों जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति और सबसे जो छोटा इकाई है ग्राम सभा हो जाएगा। तो सबसे छोटा इकाई ग्राम सभा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक भगत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो अशोक भगत वे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये सही है। वे गुमला के विकास भारती नामक एक गैर संस्था के सचिव भी हैं, ये सही है। उन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आपका कथन सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी कथन सही है उनके बारे में। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी प्रकार की जन शिकायत के त्वरित निष्पादन के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये आपका कौन सा मोबाइल ऐप, तो झार जल ऐप, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड के दक्षिण से होकर कौन सी नदी बहती है। तो झारखंड के दक्षिण से होकर बहने वाली यहाँ पर नदी कौन है दोस्तों, तो ये ब्राह्मणी नदी हो जाएगी, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट डैश के स्वर्गारोहण तक झारखंड मुगल के लिए द्वीपीय और अज्ञात बना हुआ था। मतलब किस मुगल के मरणोपरांत तक जो है झारखंड में जो है मुगलों का जो है मुगल के लिए अनजान था झारखंड। तो ये किस मुगल के शासन काल तक था अनजान, तो अकबर के मृत्यु तक, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे दोस्तों अकबर ने अपना सेनापति भेज दिया था, बट ये आंसर अकबर ही दे रहा। अगला क्वेश्चन है पुनपुन नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पुनपुन नदी के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका उद्गम उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर पलामू में है, ये सही है दोस्तों। ठीक है, पुनपुन नदी इसका उद्गम जो है उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर में धारधा और मोरहर इसकी सहायक नदी है। इसकी मुहाना उत्तर कोयल नदी में, इसकी मुहाना कहाँ पर है, तो उत्तर कोयल नदी में, ये भी सही है। इसका जो उपनाम है किकटर वमा गधी है, नहीं ये आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पुनपुन नदी का जो है उपनाम किकटर वमा गधी नहीं है। ठीक है, पुनपुन सुमा गधी होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक झारखंड की जनजातियों एवं झारखंड का लोक उत्सव के लेखक कौन है। तो ये दोस्तों अभी जो प्रकाशित हुई है पुस्तक झारखंड की जनजाति और लोक उत्सव, इसके जो लेखक कौन है, तो इसके लेखक दोस्तों डॉक्टर उनके बेरा हैं, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक झारखंड की जनजाति एवं उनके झारखंड लोक उत्सव के जो लेखक कौन है, तो उनके बेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड अमृत 2.0 की योजना स्वीकृति प्रदान करने के मामले में देश कितने नंबर पर राज्य बन गया है। तो झारखंड अमृत योजना 2.0 को स्वीकृति देने में पूरे देश में कितने नंबर है झारखंड का, तो ये आपका पहला नंबर बना है झारखंड का। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस मेले को राज्य सरकार ने राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया, तो ये कौन सा मेला हो जाएगा, तो ये मुड़मा मेला हो जाएगा दोस्तों, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुमला जिले के हापामुनि गांव का महामाया मंदिर में किस देवी की मूर्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये कौन सी देवी की मूर्ति है यहाँ पर, तो काली देवी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1914 में विशुनपुर थाने में शुरू की गई टाना भगत धार्मिक आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो ये दोस्तों जतरा उरांव के द्वारा इस आंदोलन का शुरुआत किया गया था, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्थ टेक्नोलॉजी रांची स्थित एक पब्लिक इंजीनियरिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा यूएनडीपी यूनेस्को के सहयोग से कब की थी। तो इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो वर्ष 1966 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में शामिल जिलों की संख्या कितनी है। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में टोटल जो जिलों की संख्या कितना है, तो 7 है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी छोर में डैश पर सिख काल के ज्वालामुखी लावा प्रवाह के उदाहरण पाए गए हैं। तो ये कौन से जगह पर है दोस्तों? तो ये आपका लावा वाला जितना भी रिलेटेड है ये कहाँ से हो जाएगा? तो राजमहल के क्षेत्र से, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1781-82 में पहाड़ी विद्रोह में किस रानी का योगदान था? तो ये रानी सर्वेश्वरी का था, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय छोटा नागपुर के प्रथम नागवंशी शासक थे, वह किसके दत्तक पुत्र थे? तो ये दोस्तों मदरा मुंडा के थे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड प्रवेश के क्रम में घाटशिला महर पर अंग्रेजों का कला कब हुआ? तो झारखंड प्रवेश के क्रम में घाटशिला महल पर अंग्रेजों का जो है प्रभाव कब, या अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कब कर लिया था? तो ये 1767 ईस्वी में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति की भाषा संथाली को संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका कौन से भाषा परिवार से? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जमशेदजी ईरानी जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, 2007 में इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। इन्हें जो है किस उपनाम से जानते हैं? जमशेदजी ईरानी को किस उपनाम से जानते हैं? तो इन्हें दोस्तों हम लोग स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे परिचित चित्रकारी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे परिचित चित्रकारी आपका सोहराय और कोहबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा झारखंड की भाषाओं में से एक है? तो झारखंड की भाषाओं पर जो इफेक्ट पड़ता है दोस्तों ये आपका अंगिका का पड़ता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में गहरी भूमिगत गुफाएं कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में गहरी और भूमिगत गुफाएं ये इसको हजारीबाग में पाया जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आप कनाडा डैम देखना चाहते हैं तो आपको झारखंड के किस जिले में विजिट करना होगा? तो कनाडा डैम कहाँ पर है दोस्तों? तो कनाडा डैम आपका दुमका में, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कनाडा डैम, या जिसे हम लोग किस और कौन डैम के नाम से जानते हैं? तो मसानजोर डैम के नाम से भी इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैर विधानसभा सदस्य भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर जो है इन्हें राज्य की विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। तो आप यह बताएं कि कौन कौन मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो ये कौन कौन थे ऐसे जो विधानसभा मुख्यमंत्री बनते समय जो है दोस्तों विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो ये आपके दो हो जाएंगे, एक तो शिबू सोरेन हो जाएंगे और दूसरा बाबूलाल मरांडी हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो मिलान है गलत है? तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000, ये तो बिल्कुल सही है। झारखंड हाईकोर्ट का गठन 15 नवंबर 2000, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट दिया तो ये गलत हो जाएगा। झारखंड विधानसभा 22 नवंबर 2000, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का प्रमुख फसल, तो ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, झारखंड का प्रमुख फसल कौन है? धान हो जाएगा। और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा? सिंहभूम के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। झारखंड में अकेले पूरे देश का डैश नेचुरल रिसोर्सेस के भंडार मौजूद है, मगर झारखंड के सिर्फ डैश लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि झारखंड में पूरे देश का कितना % जो है नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है? तो पूरे झारखंड में दोस्तों पूरे देश का 40% नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है। और झारखंड में जो शहरी निवास जो है दोस्तों कितना प्रतिशत लोग शहरी निवास करते हैं? तो ये मात्र 24% लोग, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड के संथालों के द्वारा प्रचलित प्रथा जिसका पालन परिवार के मुखिया को करना ही चाहिए यदि उसका जीवन साथी बच्चे को जन्म दे रहा हो। तो संथाल जनजातियों में एक दोस्तों प्रथा है जिसका पालन वो सभी व्यक्ति करेंगे जिनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है। तो ये कौन हो जाएंगे? शिकार करने से विरत रहना, यानी शिकार नहीं करना। सो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है 110 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी ये PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।